पितृ पक्ष में तर्पण देने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पीपल के जड़ में मीठा जल अर्पित करने से संतुष्ट होते हैं पितर। विधि विधान से करना चाहिए पिंडदान। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा बुधवार से पितृ तर्पण अगस्त मुनि से शुरू हो गया है। लोग अपने सुविधानुसार नदी, तालाब और घर में भी बड़े ही आस्था पूर्वक पितृ तर्पण विधि विधान के साथ कर रहे हैं। इस संबंध में पंडित यदुवीर झा कहते हैं कि पितृ पक्ष का नित्यकर्म 15 दिन तक चलता है। पितृ पक्ष में सभी पितर पितृलोक को छोड़कर अपने अपने संबंधियों से मिलने पृथ्वी लोक पर आते हैं। आज के दौर में मनुष्य अपनी भागम भाग जीवन में इस बात पर ध्यान नहीं देता है। वे इन बातों पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ सांसारिक कार्यों में लगा रहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस समय पितर के लिए कुछ भी नहीं करते और न ही उनके लिए भोग आदि निकालते हैं। इसके कारण पितर भूख प्यास से पीड़ित होकर अपने ही वंश पर दोष लगा देते हैं। इससे जीवन में भयंकर पीड़ा सहन करने को मिलती है। इसलिए जिनको पितृ दोष है या पितर की कृपा प्राप्त करनी है, उनके लिए ये 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी शुभ कार्य के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। इन 15 दिनों में जो पितर की कृपा पा लेते हैं, उसके जीवन की बहुत सी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती है। आज का मनुष्य पितृ दोष से बहुत पीड़ित है, क्योंकि उनको ज्ञात ही नहीं है कि पितर कौन है और कैसे उनका तर्पण करना है। जिनको पितृ दोष लगा हुआ है, उनको पितृ शांति का कार्य समय से करवा लेना चाहिए। यदि तंत्र विधि से पितृ दोष का निवारण करवाते हैं तो तुरंत प्रभाव देखने को मिलता है। इसके उपाय के लिए उन्होंने कहा है कि पीपल वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करने से और दिया जलाने से भी पितर संतुष्ट होते हैं। किसी निर्धन को भोजन और दान देना चाहिए। कुत्तों और पक्षियों के लिए भोजन देना चाहिए। भागवत गीता और गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। पितरों के लिए नित्य भोग निकालना चाहिए और सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन सभी का विधि विधान से पिंडदान करवाना चाहिए।